अरे नहीं, चालू चालू नहीं हुआ, चालू हुआ था वो वापिस चला गया। लेना, दिस इज योर पर्सनल स्पेस। कैसे शुरू करते हैं इसको? अवधूत वंचना पंडित जी को, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर भैया जी वंदना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर स्वर्ग प्राणत को विहाय सुमात वामा सुत भये, अश्वसेन के पारस जिनेश्वर चरण जिनके सुर नये। नव हाथ उन्नत तन विराजे, उरग लक्षण पदल से पापों तुम्हें जिन आय तिष्ठो, कर्म मेरे सब नसे। एक ही कंठ समान छवि, बपु उतंग नव हाथ, लक्षण उरग निहार पग, बंदो पारसनाथ। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान शक्तये, अष्टादश दोष रहिताय, षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय, श्री अरहत परमेश्वरने श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण प्राप्तेभ्यो नमो नमः। कल्याण मंदिर स्तोत्र का पहला दूसरा श्लोक मंगलाचरण के रूप में पढ़ रहे हैं। कल्याण मंदिर मुदारम वद्य भेदी, बीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, उतायमानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुर गुरुर्गरिमाम्बुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्, तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12 4 का उच्चारण कर रहे हैं आज। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वैवीक्षितेऽपि, गोस्वामिनी स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे, चोरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः। श्लोक नंबर 10। त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव, त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः, यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नून, मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः, यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावा, सोऽपि त्वया रतिपति क्षपित क्षणेन, विद्यापिता हुतभुज पयसाथयेन, पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन, स्वामिन्नल्प गरिमाणपि गरिमाणमपि प्रपन्नास्, मां जन्तवः कथमवो हृदये दधाना।
जन्मोदधिं लघुतरं त्यतितलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। आदरणीय सोनू बहन जी साहब, इन चारों श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12। हो देखते झट जिनेन्द्र तुझे मनुष्य, हो दूर सहसा दुख से वश्य। गंभीर सूर वसुधापति को यहाँ जो है चोर देख सहसा द्रुत कैसे तुम तारक हो जनों के, जो आपको हृदय से दर पार होते। वचर्म पात्र जल में तिरता परंतु, पात्रस्थ वायु बल है उस कर्म में ही। ब्रह्मा महेश मद को नहीं जीत पाए, भो आप किंतु उस में जला है छीक अग्नि बुझाती जल से यहाँ पे। पिया गया न जल क्या बड़े बावनी से पे। स्वामी महान गरिमायुत आपको वे, संसारी जीव गह थार स्ववक्ष में हो। कैसे सुआसु भव सागर पार होते, आश्चर्य साधु जन की महिमा चिंत्य। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हम परम आदरणीय जैन विदुषी बहन जी और संस्कृत की विशेष जानकार और करणान योग की विशेष विदुषी, जिन्होंने पंच परावर्तन पर और करणान योग दीपिका पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, डाल रहे हैं और तत्वार सूत्र पढ़ाया है। क्योंकि विद्वान एवं जानाति विद्वत जनस्य परिश्रमम, ललिता बहन जी ने कितना परिश्रम किया है, कितना उनका क्षोभम है। मैं उस सरस्वती माता जिनवाणी माता का आदर करते हुए ललिता बहन जी को सादर प्रणाम निवेदन करते हुए सादर जय जिनेन्द्र निवेदन कर उनसे निवेदन करूंगा, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र के श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12 का श्लोक जो है श्लोकों का अर्थ बताने की कृपा करें। और एक विशेष शुभ सूचना है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र पद्यानुवाद परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की शिष्या, उनसे उन्होंने की है भावना जैन छावड़ा जी, धर्मपत्नी श्री नरेश जी जैन सीए एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, कोलकाता निवासी, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने जी का ऑडियो बंद हो गया है, तो कृपया आप स्टार्ट करें। केसी भाई साहब को वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र यथा। मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र, रुद्रेरुपद्रवशते वीक्षितेऽपि। गोस्वामिनी स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे, चौरैरिवासु पशवः प्रपलायमानैः। मुच्यन्त माने छूट जाते हैं, छोड़ते नहीं है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, एक तो होते छोड़ देते हैं, एक शब्द है छूट जाते हैं। जैसे हम कोई चीज ले रखे हो, किसी की चीज चोरी से उठा रखे, सामने आता है
तो हाथ से वस्तु छूट जाती है, अपने आप ही छूट जाती है। वहां यहाँ पर मुच्यंत मतलब छूट जाते हैं। एवं माने ही, मनुजः माने मानव, सहसा माने शीघ्र ही, जिनेन्द्र हे प्रभु, रौद्रे उपद्रव, रौद्र ही हो जाएगा, उपद्रव सतही त्वयि, रौद्र ही माने भयंकर, उपद्रव माने उपद्रव, सतही माने सैकड़ों, अपि माने भी, त्वयि माने आपको, वीक्षिते अपि देखते, जैसे ही आपको देखते हैं वैसे ही, अपि माने भी, गोस्वामी ने, गौ का मालिक अथवा राजा, स्फुरित माने स्फुरित है, तेजसी दृष्ट मात्र, जिसका प्रकाश स्फुरित हो रहा है, फैल रहा है, दृष्ट मात्रे देखने मात्र से ही, देखने पर, दृष्ट मात्रे सप्तमी का एक वचन है, देखने पर, चौरही, चौरे माने चौरों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, चौरे चोरों के द्वारा, इव माने जैसे, आसु माने शीघ्र, पशु माने पशु, प्रपलाय माने भागते हुए। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? यहाँ पर गोस्वामी शब्द जो आया है उसके 3 अर्थ होते हैं। गो माने पृथ्वी, गो नाम पृथ्वी का है, और पृथ्वी का स्वामी पालक कौन होता है? राजा होता है। इसलिए एक तो हो गया राजा। गो गाय को कहते हैं, गाय के मालिक को गोस्वामी अर्थात ग्वाला कहते हैं। गौ माने किरण भी होती है, किरणों के स्वामी सूर्य को गोस्वामी कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस एक शब्द से 3 अर्थ बैठ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे चोर गायों को चुरा के ले जा रहा था और जो एकदम सूर्य का प्रकाश निकला, किरणें फैली, वो गाय को छोड़ करके एकदम बंदर ढील हाथ से उसे छूट जाते हैं और वो भाग जाता है डर से। उसी तरह से कहते हैं कि राजा अगर सामने में आ जाता है, राजा चूंकि पालन करता है प्रजा का, तो राजा को देख करके भी गौ को छोड़ के भाग जाता है। तीसरा मान लीजिए गौ गाय को चुरा के ले जा रहा है, गाय का स्वामी सामने आ गया तो भी वो गाय को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो कहते हे जिनेन्द्र देव, जैसे राजा के स्फुरित तेज के दृष्टिगोचर होने पर भागते हुए चौरों के द्वारा पशु शीघ्र ही छूट जाते हैं, उसी प्रकार आपको देख लेने पर मनुष्यों के भयंकर सैकड़ों उपद्रव से शीघ्र ही छूट जाता है। अपने आप ही वो मानव जो आपके दर्शन कर लेता भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उसके सैकड़ों कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। तमतार को जिन कथम भविनाम तएव तमुद्वहन्ति हृदयेन यदु तरन्तः यद्वादृशित तरति अज्जलमेष नून मन्तर्गतः सखिभावः। त्वम माने आपको, तार को, आप, त्वम माने आप, आपको नहीं, त्वम माने आप, तार को माने तारने वाले, जिन, हे भगवान, हे जिनेश्वर, हे जिनेन्द्र देव, कथम कैसे, भविनाम माने संसारी प्राणियों के, तैव माने ऐसे ही, संसारी प्राणी के ही, हमने ये अभी बनाई हूँ विधियों कम है ना, 1 चम्मच 2 चम्मच दूं। त्वाम उद्वहन्ति, त्वाम माने तुझको, उद्वहन्ति माने पार हो जाते हैं, हृदयेन तृतीया का एक वचन, हृदय से, यदु तरंतः संसार समुद्र से पार होती, यद तुरंत, इसमें संधि, यत प्लस तुरंतः जो संसार समुद्र से पार होते हुए, यद्वा अथवा दृश्य तरत, धृति माने जो मशक होती है, चर्म पात्र होता है जो नदी वगैरह में डाल करके लोग उसके ऊपर तैरते रहते हैं, उसको कहते हैं धृति माने मशक, तरती माने तैरती है, यज्जल मेष नून, यत जलम एष, यत माने जो, जल माने जल, एष नून माने नूनम, अंतर्गतस्य, अंतर्गतस्य माने उसके अंदर की, मरुतः माने हवा, स माने वह, किलानुभाव मतलब उसका ही प्रभाव है, किलानुभाव माने उस वायु का ही प्रभाव है
कि वो मशक तैरती है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे हे जिनेंद्र भगवान, आप संसारी प्राणियों को तारने वाले कैसे हो सकते हैं, क्योंकि संसार समुद्र से पार होते हुए वे संसारी प्राणी आपको हृदय में धारण करते हुए संसार समुद्र आते हैं। यहाँ पर आचार्य विरोधाभास अलंकार में कह रहे हैं कि आप इतने भारी हैं और भारी चीज को लेके तो कोई तैर ही नहीं सकता, वो तो डूब जाता है, लेकिन फिर भी लोग आपको हृदय में धारण करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि उस जैसे मशक किसी को तारती है, जल के ऊपर तैरने में सहायक होती है, तो किस कारण से उसका प्रभाव नहीं है, बल्कि उसके अंदर भरी हुई वायु का ही प्रभाव है। उसी तरह से आपको जो हृदय में धारण कर लेता है, सागर से पार हो जाता है। अस्मिन् हर प्रभृतयोपित प्रभावा स्वपितया रतिपति क्षपितः छनेन विद्यापिता हुतभुज साथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धर वाढवेन। यस्मिन् हर प्रभृतयो अपि, यस्मिन् माने यहाँ पर कामदेव के लिए आया है। जिस कामदेव के लिए हर प्रभृतयोपि, हरिहर विष्णु भी हत प्रभाव रहित हो जाते हैं, यानी वे भी उसके द्वारा काम को प्राप्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव भी आता है। तो यस्मिन् हर प्रभृतयोपि हत प्रभाव, जिस कामदेव के सामने आने से ब्रह्मा विष्णु आदि का भी प्रभाव रहित हो गए थे, या प्रभाव नष्ट हो गया था, हत माने नष्ट हो गया था। सो अपि त्वया, वह भी, सो सह हो जाएगा, सह अपि माने वह भी, त्वया माने आपके द्वारा एक वचन, रतिपति माने कामदेव, क्षपित छनेन, क्षपित माने नष्ट कर दिया गया था, छनेन माने शीघ्र ही। बोले जिस कामदेव के द्वारा हरिहर विष्णु जितने भी थे पराजित, वही उसी कामदेव को आपने क्या किया, क्षण मात्र में ही नष्ट कर दिया गया। बोले ये कैसे हो सकता है, तो बोला कि देखा जाता है, विद्यापिता, विद्यापिता माने होता है बुझाई जाती है, हुत भुज माने अग्नि साथ ये ना, पानी के द्वारा। अग्नि को हम पानी के, पहले तो लकड़ी के चूल्हे होते थे, लकड़ियां जलती थी, मान लो पानी, लकड़ी पर पानी डाल के लकड़ी को बुझाया करती थी। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जिस अग्नि को पानी के द्वारा बुझाया जाता है, पीतम न किम तदपि दुर्धर वाढवेन, पीतम मन नहीं पी लेती है, किम किम माने क्या, तदपि माने तो भी, दुर्धर वाढवेन, दुर्धर जो बहुत बड़वा नल अग्नि है, जो समुद्र की अग्नि को बड़वा नल कहते हैं, क्या उस बड़वा नल अग्नि के द्वारा समुद्र नहीं सुखाया जाता है, अर्थात वो पानी को नहीं पी लेती है, पी लेती है। तो उसी तरह से हे भगवान, जो कामदेव जिसको सब भी देवताओं को हरा दिया था, उस कामदेव को आप क्षण मात्र इसी तरह नष्ट कर देते हैं, जिस तरह बड़वा नल अग्नि के द्वारा समुद्र का जल पिया जाता है। स्वामिन्नल्प गरिमानमपि प्रपन्नास् त्वं जन्तवः हृदये दधानः, जन्मोदधिं लघुतरन्त्यति येन चिन्त्य महतां यदि वा। स्वामी, हे स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, अनल्प, अनल्प माने अत्यधिक, अल्प माने थोड़ा, अनल्प माने अत्यधिक, गरिमान अपि गौरव से युक्त, प्रपन्नास माने प्राप्त, प्रपन्ना हो जाएगा प्राप्त, त्वाम माने आपको, जंतव माने संसारी प्राणी, कथम माने कैसे, अहो, यहाँ अहो चर्च के लिए शब्द है कि अहो ऐसा कैसे हो सकता है, तो अहो मतलब आश्चर्य है, हृदय दधाना, हृदय में, आपको हृदय में धारण करने वाले, दधाना माने धारण करने वाले, हृदय दधाना जंतव, हृदय में धारण करने वाले मनुष्यों के, जंतुओं के, जन्मोदधिम लघु तरयंती लाघवेना, जन्म रूपी उदधि माने जन्म मरण रूपी संसार सागर को
लघु ही समय में तरयंती लाघवेन, तरयंती तरयंत्यति माने तर जाते हैं, तैर जाते हैं। लाघवेन ऐसे मानो कोई हल्की वस्तु हो। लाघवेन मतलब यहाँ पर छोटी हल्की वस्तु हो, क्योंकि संसार समुद्र से पार वही वस्तु होती है जो हल्की होती है। तो आपको हृदय में धारण करके यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अमीन अनल्प गरिमान, आपका अनल्प माने इतने आप गरिमा वाले हैं, मतलब आपको भारी हैं, गुणों से आप इतने भारी हैं। ऐसे आपको हृदय में धारण करके क्षण मात्र में ही कोई संसार सागर से तैर जाता है। ये भला भारी वस्तु तो समुद्र में डुबा देती है, फिर आपको करके कोई कैसे तैर सकता है? क्योंकि आप तो बहुत भारी हैं, आपके अनंत गुण हैं, आप गुणों के कारण बहुत भारी हैं। तो उसका कहते हैं फिर आगे, चिंत्यो न हंत। हंत शब्द आश्चर्य करने के लिए आता है, हर्ष है, विषाद है, आश्चर्य है, इस तरह का जहाँ कहना रहता है वहां पर हंत शब्द आता है। चिंत्यो न माने चिंतनीय है, क्या चिंतन करने योग्य है। न हंत महताम यदि वा प्रभाव, महताम माने महापुरुषों का, यदि वा अथवा महापुरुषों का प्रभाव अचिंतनीय है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान आप तो इतने भारी होते हुए भी आपको हृदय में धारण करके कैसे तैर जाते हैं? तो इसमें आपको मुचंदाचार्य बता रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों का प्रभाव अचिंतनीय है, इसलिए आपका प्रभाव भी अचिंतनीय है। आपको हृदय में धारण करते हुए भी मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। ग्रुप में जितने भी भाई बहन है प्लीज हाथ जोड़िए, अपना सिर झुकाइए। अपने आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज भैया जी श्री केसी जैन साहब से विनम्र निवेदन करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनको सादर पावा ढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके कि आप हमें कल्याण मंदिर के इन श्लोकों का विशेष और भी अर्थ समझाने की कृपा करें, ताकि हमारा सम्यक दर्शन क्षायिक रूप लेकर के जल्दी से जल्दी हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें। आदरणीय भैया जी साहब श्रीमान केसी। दर्शन विशुद्धि मंगलवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले कुमुदचंद्र आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। परम पूज्य अंतरात्मा सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 सहिष्णु सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैया वृत्तिशील 108 श्री प्रभु सागर भारतवर्ष में विराजमान समस्त साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी, चतुर्विध संघ की जय। भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। दर्शन विशुद्धि भगवत। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांगिनी माता की जय। परम ज्योति परमात्मा परम ज्ञान परवीन बंधु परमानंदमय घट घट अंतरलीन। ये बनारसी दास जी द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र का मंगलाचरण रूप से दोहा है। आज 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये 4 पद जो है अपन ने बहुत अच्छी तरह से अर्थ सहित समझ लिए हैं, चिंतन भी कर रहे हैं कि भगवान को
धारण कर लेना कितना अमूल्य है हमारे लिए, अमूल्य है, बहुमूल्य है। मानी इस तरह से भगवान को चित्त में, भगवान के स्वरूप को स्मरण कर लिया, भगवान जैसी वीतरागता का ज्ञान में अनुभव करने लग गए, तो क्या हो रहा है हमारी आत्मा में? सबसे पहले तो जो 9वें श्लोक में बता दिया, जो पशु घेर ले ही निसी चोर, ते तज भागहि देखत भोर, तू भवी जनता रग कीमी होय, ते चिंत धारती रही। नहीं, ये ऊपर वाला, तुम निरखत जन दीन दयाल, संकट ते छूटे तत्काल, जो पशु घेर लही निसी चोर, ते तज भागहि देखत भोर। मानी जो रात में चोर आए और पशुओं को ले गए, उनको सुबह होते ही जैसे ही ग्वाला दिखाई दिया वो भाग गए चोर। रात में अंधेरे में चोर आए और पशुओं करके ले गए। कौन आए? रात में हम लोग सो गए, अनेक प्रकार के स्वप्न आ गए, अनेक प्रकार के विकल्प असुप्त अवस्था में भी आ गए, अनेक प्रकार के कर्म भी बंद हो गए। ध्यान देना, हाँ, रात ये सोने वाली रात भी समझ लेना, और जो हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं ये भी एक तरह से रात्रि ही है। अब ये रात्रि में जो चोर आ गए हैं, कौन से चोर आ गए हैं? ये कषाय, इंद्रिय विषय, ये सब चोर हैं भैया। ये चोर घुस गए हैं, इसको लेके जा रहे हैं, हमारी को लेके जा रहे हैं। सुबह होते ही जैसे ही अपने सुबह उठते हैं, याद कर लो, और नमोकार मंत्र का जाप कर लेते हैं थोड़ी सी शुद्धि करके, और जैसे ही माला इत्यादि जाप करते हैं, सामायिक करते हैं, तो वो सारे जितने भी इससे कलुषित परिणाम है वो भाग जाते हैं। ये आप लोग रोज अनुभव करते होंगे। देखो कि सुबह जैसे ही जो परिणाम सुबह अपने होते हैं, मंदिर में जाते ही कैसे परिणाम हो जाते हैं, माला फेरते ही कैसे परिणाम हो जाते हैं, सामायिक करते ही कैसे परिणाम हो जाते हैं, तो समझ लो वो जो विषय कषाय के हमारे जो चोर चल रहे थे, परिणाम ही तो चोर हैं। और वो कर्मों के कारण से जो यही तो चोर है, यही तो चोरी हो रही है हमारी। ये चोर जो है वो भागेंगे। जैसे ही सुबह अपन वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो वो सारे चोर जो इस समय देखो कसाय किसी के है ही नहीं, किसी का कोई इस तरह का कोई भाव ही नहीं है, दुर्भाव आने का प्रश्न नहीं, किसी को राग द्वेष का कोई भाव ही नहीं बन रहा है, तो चोर भागा कि नहीं भागा? ऐसे विचार करो। तो ये यहाँ पर जो एक तरह से इन्होंने उपमा दी है कि भाई जैसे गोस्वामी का उन्होंने राजा अर्थ भी बताया, बहुत अच्छी बात है। तो राजा हो चाहे से ग्वाला हो, कोई भी हो, सुबह चोरों को भागना ही पड़ेगा, पशुओं को छोड़ करके वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से क्या हो गया कि जैसे ही हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्वरूप ज्ञान में आता है, राग द्वेष रहित एक वीतराग परमात्मा का जैसे ही ध्यान बनता है, तो फिर कहाँ कसार, कहाँ पाप, कहाँ चोरी, कहाँ झूठ, ये सारे जो अपने परिणाम थे वो सारे अपने आप चले जाते हैं। ये इसका अर्थ है। उसके बाद में 10वें श्लोक में क्या दिया है? तू भवि जनक कीमी होय, ते चित धारति रहित ले तोय, ये ऐसे कर जान स्वभाव, तिरहि मसक जो गर्भित भाव। गर्भित भाव मानी वायु, यानी किसमें? इसमें मसक दिया हुआ है ना? ये पढ़ाया आपने को। ये इसमें जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है धृति शब्द जो है वो मसक के लिए आया हुआ है। बहुत अच्छा बताया है ललिता दीदी ने कि मसक में पानी भर गई, हवा भर गई। अब हवा भर करके और वो मसक जो है अपने आप तैर रही है। तो दिया है इन्होंने जिनेंद्र भगवान और मसक है हम, इस तरह का रूप बना करके ये एक तरह से अलंकार रूप से बनाया है। तो ऐसा वो जो सांगानेर वाले पंडित जी जो कर रहे थे,
वो कह रहे थे कि भाई जैसे मैं तिरा रहा हूं, आप हमें क्या तिरा रहे हैं, हम आपको तिरा रहे हैं, है ना, हम आपको तिरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों? मानी हम लेके जा रहे हैं, मशक लेके जा रहे हैं ना उसको, हवा को, लेकिन मशक हवा को लेके जा रही है, साथ में मशक जा रही है, तो समझ में आता है, लेकिन वास्तव में तो वो हवा ही लेके जा रही है। यदि हवा उसमें नहीं भरी हुई होती तो मशक नहीं तैर सकती थी। तो कौन सी हवा भरने अंदर में? अपने इंद्र भगवान के गुणों की हवा भरी हुई है। कौन से गुण है वहां? वीतरागता के गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण है, रत्नत्रय रूप से रत्नत्रय वाले जो जिनेंद्र भगवान हैं, वो जिनेंद्र भगवान हमारी मशक में भरे हुए हैं, हमारे कण कण में भरे हुए हैं। क्या पढ़ते हैं भजन में? रोम रोम से निकले भगवान नाम त्यारा। तो सारे रोम रोम में मेरी तो ये पूरा शरीर जो बना हुआ है ना, ये शरीर देखो, मशक किसकी बनती है? मशक भी चमड़े की बनती है, किसी पशु के चमड़े की मशक बना लेते हैं। तो ये हमारा जो चमड़ा भरा हुआ है शरीर का, ये भी तो चमड़ा ही है, और ये भी तो एक मशक ही हो गई। अब इसको यदि तैरना है, ऐसे आचार्य श्री बोला करते हैं कि जब जैसे भगवान का स्मरण होता है, आत्मा में लीन होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ऊपर उठ गए, एकदम हवा में उठ रहे हैं, जैसे कोई तैर रहे हैं, ऐसा लगता है। और आपको तो याद होगा कि आचार्य श्री जो है वो जब बचपन में भी आसन लगा करके और नदी में तैर लेते थे। उनको तैरने का इतना अच्छा अभ्यास उस समय से बना हुआ था। तो कैसे तैरते हैं भाई? वो उनको स्मरण करके तैरते हैं। और इस तरह से तैरने के लिए ये 10वें पद के अंदर में आया कि भगवान आपको धारण कर लेने से मैं अपने आप ही तिर जाऊंगा, मुझे मालूम है। तो इसलिए ये मैं ऐसा मन ऐसा धारण कर लेना आत्मा में। और फिर उसके बाद में 11वें में क्या दिया? 11वें में दिया है कामदेव के बारे में, रतिपति। रतिपति मानी इस रतिपति से तो जो हरिहर ब्रह्मा इत्यादि जो है भाई, लेकिन आपने तो उसको भी हरा दिया है। कैसे शोषण कर दिया? क्या उदाहरण दिया है कि जैसे जो बावा नल मानी आ जाती है, जो समुद्र में जो आग लग जाती है जोरों से, तो पूरा समुद्र भी सूख जाता है। इसी तरह से ये भगवान आपका स्मरण जब हो जाता है, आप बावाड़ नल मानी आपका स्मरण, और सूख गया समुद्र मानी क्या? कामदेव। तो कामदेव जो है वो सुस्त पड़ जाता है, बस कुछ नहीं कर सकता, हम तो अपने में ली। अब देखो मुनि महाराज नग्न होकर के बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ, सारी दुनिया में स्त्रियां, बालक, बालिकाएं सब चारों तरफ नाच रही हैं, चारों तरफ जो है वो कर रही, लेकिन उनको कोई विकार आने का कहीं प्रश्न नहीं है। तो ये तो हमारे साक्षात देखने में आ रहा है, हमारी दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले मुनिराजों के सामने ये साक्षात देखने के लिए आ रहा है कि ये कामदेव उनका ही कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तीर्थंकरों की तो बात ही क्या है, वीतराग भगवान की तो बात ही क्या है। वहां तो कोई विकार का कहीं नाम निशान ही नहीं है। तो सारे, चाहे कोई देवता सामने ले आओ आप, वो सब उससे हारे हैं, लेकिन ये जो है इनको तो देखते ही जो है वो खुद ही भाग जाता है। कामदेव जो है वो होकर के बैठ जाता है, एकदम आपके सामने नतमस्तक होकर के बैठ जाता है। ये कामदेव को भी आपने जीता है। उसके बाद ये देखो कामदेव को जीता है, इससे ये शिक्षा लेना, देखो भैया ये पढ़ना अलग बात है, सीखना अलग बात है, और विचार में ये लाना कि मैं कब ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लूं। हाँ, जो लोग ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते हैं वो आज विचार कर लो, भैया ये कीचड़ से बचो, ये कीचड़ है, मैं इसको कीचड़ शब्द प्रयोग करता हूँ इसके लिए, इससे तुम बचो, इसमें से निकलो। बहुत भोग लिया, बहुत अच्छी तरह भोग लिया, सब चीज सीख लिया, जान लिया, कर लिया, देख लिया, बच्चे वगैरह सब हो गए। अब एक बार ये भी तो विचार कर लो कि भाई छोड़ना भी तो इसको है, इसको छोड़े बिना आगे गाड़ी खिसकती नहीं है। कि ब्रह्मचर्य व्रत हम कैसे ले लें, इस बात के लिए वो चिंतन करो, और नहीं लिया है तो ले लो।
भगवान महाराज नहीं मिले हैं तो मन से ले लो, अपने आप चालू कर लो कि नहीं ये काम अपने को नहीं करना, ये विचार आज आना चाहिए। उसके बाद में जो 12वां अंतिम जो है उसके अंदर में तो दे दिया कि भाई इतने भारी आप भारी भरकम गरिमा वाले गुणों वाले हैं और मैं दुबला पतला है, मैं तो संसारी प्राणी छोटा सा एक तिनके के बराबर भी नहीं हूँ और आप इतने गुण वाले, आपको कैसे मैं लेकर के और अपने अंदर में रहूंगा भाई है। तो ये एक तरह से आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हे भगवान देखो क्या दिया है, सुनो, तुम अनंत गर्वा गुण लिए क्यों कर भक्ति धरो निज हिए, है लघु रूप तिरहि संसार ये प्रभु महिमा अगम अपार। लेकिन भगवान की महिमा को ही बस वो जिम्मेदार दे रहा है कि भगवान आपकी महिमा ही ऐसी है, आपकी महिमा ही ऐसी है कि मैं चाहे कितना ही लघु क्यों न हूं और आपके गुण चाहे कितने ही समुद्र जैसे हो, लेकिन मैं जो है वो उसको धारण कर लूंगा। ये आपकी महिमा है, बस आपकी महिमा से ही मैं तो जो है वो इस प्रकार से हो जाऊंगा। ये आज का हो गया है, समय भी करीब करीब हो गया है। सब लोग स्तुति करें और पंडित जी साहब भी कुछ बोलें, अपना स्वाध्याय रहा है उसके लिए मैं ललिता जी को बहुत बहुत वंदना करता हूँ और आप सब लोगों को भी बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज अष्टमी है, मध्याह्न काल में स्तुतियां पढ़ी जाएंगी और आलोचना पाठ पढ़ाया जाएगा और हमारे आदरणीय केसी जैन साहब ने ललिता बहन जी को जो वंदना निवेदन किया है वो उनकी विद्वत्ता को, जिनागम के विशाल ज्ञान को, हम ग्रुप के जितने भी भाई बहन हैं हम परम आदरणीय ललिता बहन जी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और एक निवेदन करना चाहते हैं आप दोनों से, केसी जैन साहब से, ललिता बहन जी साहब से, कि चौरंगी मंदिर में जो स्वाध्याय आप दोनों कराते थे ये परंपरा आगे भी चलती रहे। वैसे अभी आपके 41 इयर्स बाकी हैं क्योंकि माला में 111 दाने होते हैं, अभी तो 70 दाने निकले हैं, 70 वर्ष के हुए आप अभी या 70-71 के, लेकिन फिर भी एक नई पीढ़ी जरूर तैयार करें ताकि वो चौरंगी मंदिर में परंपरा चलती रहे। और भानु जैन जी छाबड़ा, श्रीमान संपतलाल जी छाबड़ा साहब की पुत्र वधु, हीरामणि जी छाबड़ा साहब की पुत्र वधु, नरेश जैन जी की धर्मपत्नी, उन्होंने ये कल्याण मंदिर स्तोत्र के पद्यानुवाद गाए हैं, आप सबके पास पहुंचे हैं लगभग 20 लोग तक और भी आगे पहुंचेंगे। और भी जिन जिन भाई बहनों को सुस्वर मिला है, केसी जैन भैया जी साहब ने कहा था कि जिनको मीठी आवाज मिली है वे अपनी आवाज का उपयोग करें। और आचार्य श्री के जितने भी ग्रंथ हैं, सुलोचना जैन जी पांड्या शिलोंग, उन्होंने जो है भेजे हैं ग्रंथों को, वो तो उन ग्रंथों को जो है आप मतलब अपने गाने की आवाज में जो है उनको पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। आदरणीय मक्खनलाल जी काला साहब, भरत जी गंगवाल साहब और भी जो हीरा जी पांड्या साहब, हीरामणि जी छाबड़ा और भी बहुत से भाई बहनों के नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, दिनेश जी दगड़ा साहब, उन सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप एक एक ग्रंथ को लेकर के गाना शुरू करें। तो 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है, तब तक यह काम पूरा हो जाएगा। यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीन परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, जिनवाणी